बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, इसमें चैप्टर नंबर सिस्टम है और आज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 11, 13, 14, 15 के कुछ पार्ट्स करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 में -21 डिवाइडेड बाई 2 को सॉल्व करेंगे, यानी कि -1 की पावर -21/2। इसको देखते हैं। सबसे पहले तो -1 की पावर फोर्थ में 1/2 है और इसकी होल पावर -21 है। तो -1 किसके इक्वल होता है, अगर आपको ये याद हो तो पहले तो -1 की वैल्यू लगा देंगे कि -1 हमने पीछे कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है कि आयोटा स्क्वायर होता है और नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो -1 की जगह हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, जो कि 1/2 वाली पावर से कैंसिल हो जाएगा और इसकी होल पावर नेगेटिव -21 ये एज इट इज़ आ जाएगी। बाकी बचा आयोटा की पावर -21। और अब देखें आयोटा की पावर -21 आ गया और साइड पे बता भी दिया कि जो सॉल्व करके आंसर आया उसका आयोटा आया। पावर नेगेटिव थी, पावर को पॉजिटिव कर दिया। और हमें पता है आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो इसको मल्टीपल ऑफ 2 में तोड़ेंगे 21 को, यानी कि आयोटा 21 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 और फिर उसकी पावर 10, यानी कि पहले तो तोड़ेंगे 20 डॉट आयोटा में, फिर आयोटा स्क्वायर की पावर 10 डॉट आयोटा, यानी कि 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 20 हो जाए, तो ऑब्वियसली 10 है, तो होल पावर 20 बनाने के लिए 10 लिखा। और पावर माइनस की जो है पावर 10 है वो 1 हो जाती है, तो 1/आयोटा आ गया। तो क्या 1/आयोटा आंसर है? तो नहीं है, बिल्कुल सही। तो इसको रैशनलाइज करेंगे हम आगे। जब भी 1/आयोटा आ जाएगा तो रैशनलाइज या इसे कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, तो आयोटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा से डिवाइड करेंगे। ऊपर आयोटा 1 आयोटा आ जाएगा और नीचे आयोटा स्क्वायर और उसकी जगह -1 लगा देंगे, तो हमारे पास इस तरह से -1 आंसर आ जाएगा। नीचे आयोटा स्क्वायर है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ -1 हो जाती है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक ये सब सेम हैं, इनमें से कोई एक कर लेते हैं। तो 12 का हिंट दिया हुआ है तो 11 कर लेते हैं, बाकी सब इसी पैटर्न पे हो जाएंगे आपसे। तो डिवाइड फॉर्म में पहले लिख लेते हैं 2,6, और हमें पता है कि 2,6 को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। तो 2,6 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं 2 + 6 आयोटा, और डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं 3 + 7 आयोटा। और नीचे देखें आयोटा आ गया, एक रियल वैल्यू है, एक इमेजिनरी वैल्यू है, और इसको फिर हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज में हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। मल्टीप्लाई फर्स्ट दोनों के साथ और सेकंड मेंबर भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे बिल्कुल सेम है, वो आपसे हो जाएगा, सिर्फ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे तो ये सारा आंसर आपसे सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 समझने वाली चीज़ है। बाकी जो ऐड होता होगा उसको ऐड कर लेंगे और जो सब्ट्रैक्ट होता होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। रियल पार्ट को अलग कर लेंगे तो 58 को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 58 को दोनों के नीचे बारी बारी अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 58 48 के नीचे भी और 4 के नीचे भी आ जाएगा। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या ये आंसर है जिस पे टिक लगाया? नहीं। आंसर इस शक्ल में क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन इस शक्ल में था, इस फॉर्म में था। जिस फॉर्म में क्वेश्चन हो ब्रैकेट की फॉर्म में, तो उसी फॉर्म में हमने रियल और इमेजिनरी को इकट्ठा करके सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट्स से पहले 13 देखते हैं कि लिखा हुआ है सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज
रियल नंबर। तो हमने सम प्रूफ करना है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का, जो कि बने रियल नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, a प्लस आयोटा b पता ही है। हमने सम करना है, तो सम के लिए हमें कॉन्जुगेट की ज़रूरत है। तो कॉन्जुगेट इसका होगा z का a माइनस आयोटा b। तो चाहे तो डायरेक्ट अगर समझ आती है तो दोनों को ऐड करें, तो z प्लस z कॉन्जुगेट, नहीं तो फिर z कॉन्जुगेट पहले बना लें। z कॉन्जुगेट होगा a और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो साइन चेंज हो जाएगा कोफिशिएंट का, तो b आयोटा। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास रियल नंबर आ जाए। तो जब ऐड करते हैं हम, तो z प्लस z लेफ़्ट साइड पे, तो राइट साइड पे a प्लस b आयोटा और पहली z की वैल्यू और फिर z कॉन्जुगेट की वैल्यू ऐड होके हमारे पास 2a यानी कि रियल नंबर आ जाएगा। और उसके बाद हम 2a जो है वो रियल नंबर है, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास एक रियल नंबर आ जाएगा। मल्टीप्लाई सीधा सा है, चाहे तो आप डायरेक्ट कर लेते, तो चाहे इस तरह से आयोटा स्क्वायर को फिर कन्वर्ट करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और आयोटा स्क्वायर -1 की जगह पे जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो आंसर आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि रियल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो सेकंड पार्ट है इसमें अंडर रूट की शक्ल है, और अंडर रूट में हमें पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला पता होना चाहिए, वो ये है। इसमें a और b की वैल्यू चाहिए होती है इस फार्मूले में। तो a क्या है, √2, और b क्या है, हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, -√5। a और b की वैल्यू अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम पुट करेंगे, प्रिंटेड फॉर्म में भी देख लेते हैं। a आ गया √2 और b आ गया -√5, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब सिंपल इसकी वैल्यूज़ पुट करें तो ये सिर्फ कैलकुलेशन है, ये आप लोग खुद कर लेंगे कैलकुलेटर से। सिंपल a और b की वैल्यू लगा के हमने एक आंसर निकाल दिया, और आंसर देखें ब्रैकेट b फॉर्म में लिखा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ब्रैकेट की फॉर्म जो है उसी में ही आंसर दिया, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बस फार्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये तीनों। फैक्टराइजेशन, तो पहले तो फैक्टराइजेशन का मतलब पता होना चाहिए। फैक्टराइजेशन के मतलब के लिए हमें 2 टर्म्स का स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, तो प्रोडक्ट फॉर्म में हम आसानी से ला सकते हैं। मीन इस फैक्टराइज की ऐड या सब्ट्रैक्ट वाली चीज़ को प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है, तो वो कैसे आ सकता है आसानी से, अगर कोई फार्मूला हो हमारे पास। तो हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, a प्लस b एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और a माइनस b एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो इसका मतलब है अगर बीच में 2 टर्म्स के स्क्वायर के बीच में माइनस आ जाए तो फैक्टराइज करना आसान हो जाएगा। तो हम बीच में माइनस लिखते हैं, फिर a स्क्वायर माइनस और फिर -1 4b स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस कर दिया और उसको जस्टिफाई करने के लिए एक माइनस और लगा दिया। इससे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन पिछला स्टेप सही हो जाएगा। और हमें पता है -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। इस -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर लिख देंगे, और जो दूसरा माइनस है वो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमें बीच में माइनस चाहिए। तो कुछ इस तरह की शक्ल आ गई, देखिए -1 की जगह आयोटा स्क्वायर और बाकी 4b स्क्वायर एज इट इज़। अब इसको 2 टर्म्स का स्क्वायर बना लेते हैं कि 2b आयोटा का स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। आगे बिल्कुल सिंपल सा था, वो आप खुद कर ले। नेक्स्ट वाला भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड समझ लें, और उसके बाद माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और फिर उस तरह a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा, और फिर एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल से स्टेप हैं, तो ये आपको ईजीली समझ आ जाएंगे। लास्ट पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा, मैं इसको क्विकली गो थ्रू करवा देता हूँ। उसी तरह बीच में माइनस है और माइनस
-1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ गया, 2 टर्म्स का स्क्वायर हो गया, एक दफ़ा प्लस में किया और एक दफ़ा माइनस में किया, तो ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी।